फर्जी बीमा पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने सीबीआई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फर्जी बीमा पॉलिसी की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया। जस्टिस अहसानुद्दीन, अमनादुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया है। बीमा कंपनी के अनुसार बीमा पॉलिसी फर्जी थी, लेकिन फिर भी कंपनी आपराधिक कार्रवाई करने में विफल रही। कोर्ट ने कहा कि एक बीमा कंपनी जब एक बार उसे ज्ञात होता है और वो आश्वस्त हो जाती है कि पॉलिसी अमान्य है, तो वे उचित प्राधिकारी को सूचित करने के लिए कानून के तहत बाध्य है। कानून के जानकार अमित द्विवेदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट के बाद दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जो पूरे देश में लागू होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक सरकारी इंश्योरेंस संस्था है, वो कहती है कि ये पॉलिसी जो है बस मालिक की फर्जी है, सर्वोच्च न्यायालय बड़ा नाराजगी दिखाता है और कहता है पहली बात तो इस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा, और दूसरी बात, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये पब्लिक फंड हैंडल करती हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट है, क्योंकि आम आदमी 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार करके जो प्रीमियम देता है वही उनका कॉर्पस है, उसी से सारे भुगतान किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अगर आपको लगता था कि ये पॉलिसी फर्जी है तो आपने पहले दिन प्रोएक्टिव मेजर क्यों नहीं लिया, आपने विजिलेंस क्यों नहीं रखी, आपने अथॉरिटीज यानी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, आप चुप बैठे रहे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस पर एक क्रिमिनल केस दाखिल किया जाए और उसमें जो कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी हैं सीएमडी साहब, उनको भी एक अभियुक्त बनाया जाए। इसी साल जनवरी 2026 में 12 राज्यों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी बीमा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना ओंकारेश्वर मिश्रा और उसके 2 साथियों की संभल, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी स्थित करीब 11.89 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इस गिरोह के खिलाफ पीडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने न सिर्फ झूठे दस्तावेज बनाए, बल्कि बीमा की रकम हड़पने के लिए हत्या जैसे गंभीर अपराध भी किए। पीडी की जांच में सामने आया कि 300 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह ने 4 हत्याएं की हैं। इसके खिलाफ 15 एफआईआर दर्ज है। इसमें 40 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि हड़पने के लिए विशाल नामक व्यक्ति ने पत्नी और माता पिता की हत्या कर दी। इसके बाद इन हत्याओं को हादसा दिखाकर करोड़ों का क्लेम लिया गया। हापुड़ पुलिस ने 28 सितंबर 2025 को इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 2 को गिरफ्तार किया था। दावा है इस गैंग ने सबसे बड़ा बीमा फ्रॉड किया है। इस घोटाले में शामिल लोग गरीब और बीमार व्यक्तियों का बीमा कराकर उनकी मौत के बाद पैसे हड़प लेते थे, या फिर बीमा कराने के बाद उनकी हत्या कर सड़क हादसा बताकर क्लेम का पैसा निकाल लेते थे। हमें चाहिए कि हमारे आला अधिकारियों को इतने कड़े निर्देश मिलेंगे, जब वो पब्लिक फंड्स हैंडल करें तो वो बहुत जागरूक रहें, विजिलेंस रहें, ड्यू डिलिजेंस करें, सारी चीज़ों को समझें, ताकि आम जनता का पैसा कहीं जाया ना हो जाए और एक्सीडेंट की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में जब उसको 2, 4, 5 लाख की जरूरत हो वो उसे मिले। हाल ही में सीबीआई ने एलआईसी की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके प्रमोटर अनिल अंबानी और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम को कथित तौर पर 3,750 गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई ने एलआईसी की ओर से मिली शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। इसमें साजिश, धोखाधड़ी, पैसों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दर्ज शिकायत में कहा गया कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने कंपनी के वित्तीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिसंपत्ति कवर के बारे में झूठे दावे किए। इन भ्रामक जानकारियों के आधार पर एलआईसी को 4500 करोड़ रुपए के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर खरीदने के लिए धोखे से प्रेरित किया गया। सीबीआई के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए धन का दुरुपयोग किया। इस मामले में एलआईसी की शिकायत के बाद एक फोरेंसिक ऑडिट कराया गया था। 15 अक्टूबर 2020 को आईबीडीओ इंडिया एलएलपी की ऑडिट रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। फर्जी बीमा पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख
अख्तियार किया है। कोर्ट ने एक मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरीके की घटना पहली बार देखने को मिल रही है, बल्कि आए दिन इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। कानून के जानकार के माने तो जब तक इस मामले में सजा का कड़ा प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब तक इस पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण।